पिछले 1 महीने से मैंने मेरी होंडा सिटी ड्राइव नहीं की हुई है कुछ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से। और आज मैंने इसका ना इंटीरियर क्लीन किया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से मेरे गाड़ी की हालत है। और मैं आज बताता हूँ आपको होंडा होंडा क्यों होती है। तो अभी पूरा इंटीरियर क्लीन होने के बाद ना मैंने सोचा कि ज़रा सा बोनेट में वॉशर फ्लूइड डालूँ। तो मेरे ना बोनेट के अंदर हालत देखो क्या है, ये देखो पूरा घर बना लिया है चूहों ने। ठीक है, और ये पूरा घर बनाने के बाद भी इसने सिर्फ इतनी ही चीज़ खाई हुई है। ये मेरा तीसरा ढक्कन है, तो ये इतना ही चीज़ खाता है। होंडा में ना कोई भी वायरिंग ना हार्नेस ओपन नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें आपको कहीं पे भी ना अंदर की तरफ चेक लाइट नहीं दिखेगी। देखो कितना गंदा है ये। अभी मैं फ़िलहाल इसको साफ़ करूँगा। अगर इसी जगह पे ना मारुति होती ना, तो इसके अंदर ना चेक लाइट की पूरी दिवाली की जो लाइटिंग होती है ना, उस तरीके से अंदर चेक लाइट आ जाते। मैं बारिश में ना ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा फेस करता हूँ। मैंने मारुति के पूरे के पूरे वायरिंग हार्नेस रिपेयर किए हुए हैं, और इसकी वजह से ना करंट लीकेज होने की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है वायरिंग हार्नेस रिपेयर करने के बाद भी। तो होंडा होंडा क्यों है, ये इसकी वजह से है। जस्ट बिकॉज ऑफ इतना चूहा इसके अंदर पूरा घर बनाने के बाद भी वायरिंग हार्नेस पूरी तरीके से कवर्ड है, इसकी वजह से उसने एक भी वायर खाया हुआ नहीं। तो 1 महीने के बाद मैं अभी इसको क्लीनिंग करूंगा, और कुछ रीज़न की वजह से वीडियो नहीं आ रहे हैं, मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। अभी वीडियोस आना चालू हो जाएंगे, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना कि आपके साथ ये चूहे वाला जो मैटर है वो कितनी बार हुआ है और आपने उसको कैसे टैकल किया हो। और हाँ, ये होने का रीज़न मेन मैं बता देता हूँ। मैंने ना बहुत देर तक मेरी गाड़ी नहीं चलाई, तो जो के इंजन नहीं चालू रहेगा ना, तो कुछ टाइम के बाद ये पूरा घर बना लेते हैं। और प्लस अगर ये मिट्टी भी रहेगी ज़्यादा, अगर धूल मिट्टी भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेरी गाड़ी रन होके आई थी, तो अगर धूल मिट्टी भी ज़्यादा रहेगी ना, तो बारिश में उनको कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, तो इसकी वजह से भी वो यहाँ पे घर बना लेते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको क्लीन, तो जितना आप इंजन पे अपना क्लीन रखोगे उतना ये चूहे की प्रॉब्लम आपको थोड़ी कम आएगी। अब देखो ये वाली प्रॉब्लम आप कैसे टैकल कर सकते हो। जैसे अभी आपको चूहे की प्रॉब्लम आ गई, तो पहला आपको एक काम करना है। जैसे पहले मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क हुआ करती थी, अभी फिलहाल मैंने उसको ऊपर लगा दी है। तो लोकेशन चेंज करने से क्या होता है, कभी कभी आपकी जो जगह रहती है उस जगह पे मोस्टली रैट्स ज़्यादा आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे जो रैट्स है वो ये डब्बे के नीचे से आते हैं, तो उनको सबसे क्लोजेस्ट ये गाड़ी और वो गाड़ी रहती है। वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं रहती, बट यहाँ पे मेरी गाड़ी रहती है, तो वो मेरे गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। तो मैंने पार्किंग पहले चेंज की, और ये वाली ट्रिक ना बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है। मैंने मेरे बहुत सारे कस्टमर्स को बताया हुआ है कि आप जब भी गाड़ी कहीं पार्क करते हो, तो उसके साइड में अगर गटर वगैरह रहेगा या ड्रेनेज होल रहेगा, अगर आप फुटपाथ या रोड साइड में कहीं पार्क करते हो, तो ये वाली ट्रिक काम करती है। अब सेकंड, ये जो मेरे नॉलेज में है या ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है, तो मैं थिमेट करके एक केमिकल आता है, ये मोस्टली आपको एग्रीकल्चर के शॉप जहाँ रहते हैं वहाँ पे मिलेगा, आपको सिटी में इजीली नहीं मिलेगा। तो आप थिमेट यूज़ कर सकते हो। थिमेट के स्मेल की वजह से चूहे नहीं आते, ना ही सांप आते हैं। तो अगर आपके पार्किंग के आजू बाजू में कहीं पे आपको ये जो रैट होल्स रहते हैं, यहाँ जहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे आपको अगर मिलेंगे, तो अगर ये रैट होल्स के एंट्रेंस पे अगर आप लगाओगे सीमेंट, तो इसके स्मेल की वजह से नहीं आते। और ये हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जहाँ पे जो मेरा होम टाउन है यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट चलता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। थिमेट ट्राई करने के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसकी जो स्मेल आती है वो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है इसकी। तो आपके पार्किंग में आप ये नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर बच्चे वगैरह खेलते रहेंगे पार्किंग के यहाँ पे, तो ये स्मेल की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है आदमी। मैंने अभी ये केमिकल मैं जब मेरे होम टाउन विजिट किया था तब वहाँ से लाया था। इतनी पैकिंग के बावजूद भी ये केमिकल की स्मेल बाहर आती है, इतनी पैकिंग होने के बावजूद भी। और उसके साथ एक रेटॉल का पेस्ट लाया हुआ है, जो ब्रेड वगैरह पे लगा के आप जहाँ पे आपको दिखता है रैट्स आते हैं वहाँ पे डाल के फिर आप पेस्ट कंट्रोल का भी काम कर सकते हो। तो मैंने ये दो चीज़ें लाई हुई है, जो अगर आप प्लेस कर दोगे तो ये खा के जितने भी रैट्स है वो खत्म हो जाएंगे। ये मोस्टली प्रॉब्लम बारिश में आती है। रीज़न होता है कि पानी नीचे जमा हो जाता है, तो वो फिर ढूंढते हैं कहीं पे ड्राई प्लेस ढूंढते हैं, और इसी चक्कर में कुछ लोगों की वायरिंग भी कट जाती है। बहुत सारे लोग नीचे से ना नेट भी लगाते हैं, ये भी एक सोल्यूशन होता है, लेकिन ये 100% कारगर नहीं होता, क्योंकि रैट्स आने के लिए कहीं पे भी आ सकते हैं। एक्सयूवी के फिल्टर खा लेते हैं। एक्सयूवी के मैंने बहुत सारे फिल्टर यही सेम पीरियड में मैंने चेंज किए हुए हैं। उसका जो स्पॉन्ज वाला फिल्टर रहता है वो
कहाँ से एंट्रेंस लेता है पता नहीं, लेकिन वो खा लेता है। इवन मैंने डिक्की में से भी चूहे आते हुए देखे हैं कुछ केसेस में। एक वरना थी, उसका पूरा कारपेट और पीछे का सीट फाड़ दिया था। कहाँ से आया था वो नहीं समझ में आया एंड तक। एक जगह हो सकती है जहाँ से एयर बाहर जाने वाला एक वेंट रहता है आपकी गाड़ी में, पीछे बम्पर के आसपास होता है वो, तो वहां से जाने के चांसेस है। अगर वो खा लिया तो वहां से एंटर कर सकता है। इवन एसी के जो फिल्टर होते हैं या फिर जहाँ पे ब्लोअर मोटर होते हैं वहां पे भी कचरा ला के रख देते हैं, या फिर जो भी उनका वो जो कचरा उठाते हैं या खाना उठाते हैं वो वहां पे ला के रख देते हैं। तो ये सब भी दिक्कत होती है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप नीचे से मेश लगा दो या नेटिंग कर लो नीचे से तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, नहीं होती। चूहे एक ऐसी चीज है जिन्होंने मुझे हर बार सरप्राइज किया हुआ है। जब मैं महिंद्रा में काम करता था तो हमने एक स्कॉर्पियो थी 2.2 एमहॉक के पहले वाली एक गाड़ी थी। तो उसको मैंने आज हमने उसकी वायरिंग की, कल सुबह वापस गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है, ठीक है, सुबह वापस वायरिंग खा ली थी। ठीक है, वापस सेकेंड डे हमने पूरा छानबीन किया और कहीं पे भी चूहा नहीं मिला, इसके लिए वापस वायरिंग की। सुबह वापस वायरिंग खा ली थर्ड डे में। तो थर्ड डे में हमने जब पूरा चेकआउट किया या फिर पूरा जब हमने देखा तो हमको एक लेफ्ट वाले फेंडर में जो हॉलो पोर्शन होता है वहां पे वो चूहा बैठा हुआ था। फिर उसको हमने मारा और फिर कस्टमर को गाड़ी दी। तो चूहे एक ऐसी चीज है कि रैट्स ऐसी चीज है कि जिन्होंने हर बार मुझको सरप्राइज किया हुआ है। एक कस्टमर थे तो वो एरोली से निकले और पनवेल पहुंचने तक पूरा चेक लाइट आ गया था गाड़ी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पिकअप पूरा ड्रॉप हो गया था। फिर वो गाड़ी वो कैसे कैसे वर्कशॉप लेके आए। जब वर्कशॉप लेके आए तो वो बोले कि नहीं नहीं कुछ तो इंजन फेलियर का प्रॉब्लम है या टर्बो फेल है। मैंने कहा सर 2 मिनट रुको। एयर फिल्टर खोला, एयर फिल्टर में जो पूरा जितना भी ये रहता है एयर फिल्टर का स्पंज रहता है वो एक कोना पूरा खाया हुआ था, प्लस उसके नीचे एक फाइबर का टुकड़ा आता है वो पूरा खा लिया था। तो चूहे ने हर बार, मतलब रैट्स ऐसी चीज है जिन्होंने हर बार सरप्राइज किया हुआ है। रैट्स ने हर बार मुझे सरप्राइज किया हुआ है। तो रैट्स एक ऐसी चीज है जो कुछ भी कारनामा कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक होंडा सिटी देखी थी जिसके वो राइट साइड के दोनों भी कॉर्नर उसने खा लिए थे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली होता ही है और यहीं से कहीं से वो एंटर करते हैं अंदर के केबिन में एसी की तरफ, मैंने वो भी देखा हुआ है। तो रैट्स को कुछ इस तरीके से टैकल आप कर सकते हो। और एक आता है कार कैट करके, एक 4-4.5 हजार रुपए का एक इक्विपमेंट है, आप वो भी ले सकते हो, लेकिन उसका मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। और ये जो स्प्रे आते हैं रैट वाले वो भी मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन वो 15 से 20 दिन काम करते हैं, उससे ज़्यादा वो काम नहीं करता। फिर आपको वापस रीस्प्रे करना पड़ता है। और जो कोई भी स्प्रे यूज करता है उनको बता देता हूँ कि स्प्रे आप जब भी यूज करोगे आप ध्यान रखना कि डबल मास्क या अच्छे से कवर करना, बिकॉज मुझे नहीं लगता वो स्प्रेज आपके लंग्स के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम स्प्रे किया था तो मेरा पूरा गला बैठ गया था, तो इसकी वजह से मैं स्प्रेज नहीं ये करता। इंजन क्लीन रखता हूँ। इंजन क्लीन रखने से चूहे थोड़े से दूर रहते हैं। जितना आप गंदा रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए दिक्कत देगा। और गाड़ी चलाते रहिए, गाड़ी अगर बंद रखेंगे तो फिर उसकी जगह देखिए या बोनेट खोल के देखिए। अभी फिलहाल ये जो रैट्स का प्रॉब्लम है ये ऑलमोस्ट सब गाड़ियों में है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहती है, तो आप कुछ इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और आपके यहाँ पे आप इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि मेरे जितने भी बाकी व्यूअर्स हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। जो जिस तरीके से टैकल करता है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है टैकल करने का। तो अगर आप कुछ डिफरेंट तरीका यूज करते हो और आपके लिए वो काम करता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए।